जस्ट पहले शेर पे मैं इतनी देर अटका रहा कि है वट कौन वट सी? बता नाम रहा हूँ ना। नाम नहीं बताया तुमने। तो मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन मेरे के दगा न दे। क्या बात है। और इसमें एक मुझे लगता है कि यूजुअली जो गजल वगैरह होती हैं उसमें ठीक है, एक अलग हर शेर अपने आप के अंदर एक दुनिया है और अपना अपना उसका कनेक्शन हो भी सकता है, पहले वाले से नहीं भी हो सकता, बट मुझे कहीं ना कहीं एक थीम नजर आती है इस गजल के अंदर। इसमें है, ये नज़म है, ये गजल नहीं है मुझे लगता गजल में क्या होता है कि आपके जो इट्स लाइक इमोशंस, है। एंड दैट्स व्हाई एक शेर अपने आप के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि आप एक एक इमोशन के ऊपर बात कर रहे हो। जो आपको एक इमोशन क्या होता है, एकदम चढ़ेगा, राइट, हम्म, यू फील वेरी एक्सट्रीम इमोशन एंड एवरीथिंग, एंड देन इट कम्स डाउन आफ्टर अ व्हाइल, हम्म, लाइक इट गोज अप अगेन फायर। दैट्स हाउ इमोशंस वर्क। बट वेयर एज नज्म जो है उसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग है। तो एक हम्म, कंपेनियन की बात हो रही है, एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप किसी के साथ, जिनका इंटीमेट रिलेशनशिप है, जिनके साथ उनकी बात हो रही है। नवा जो होती है वो आई थिंक साउंड या वॉइस के लिए कहते हैं। तो हम नवा, जिसकी ओपिनियन, जिसकी साउंड भी मेरे जैसी, बिल्कुल हम एक ही तरह सोचते हैं, राइट, हम्म। एक ही आवाज में बोलते हैं, काइंड ऑफ थिंग, साउंड ये राइट। दिल की धड़कन भी हो सकती है क्या? यस, या लेकिन दो से थोड़ा सा दोस्त नहीं ऊपर है ये? है, या तो थोड़ा दो से ऊपर है, डिपेंड करता है कि चारागर कौन है, राइट। तो अगर कोई चारागर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं यस कि प्लीज। चारागर आप हो कौन। मुझे जिंदगी की दुआ न दे। अब हो तो क्या रहा है, मुझे लग रहा है बस मरने दो। कि आपका बिलवड है, उसके इश्क में आपको जो दर्द है, दर्द इश्क जो उसका है, उससे आपकी जो जान है वो होठों पर आ चुकी है, आप बस मरने वाले हो। हम्म, अब वो क्या कर रहा है, वो बैक ट्रैक कर रहा है, आपका बिलवड वो आपका हम्म, दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, वो हम्म। इतना करीब होके अब थोड़ा बैक ट्रैक कर रहा है, मेरा दर्द और बढ़ा ना दे, कि तू यार सोच सकता था, ये कोई तेरे बस में टॉक्सिक है। रिलेशनशिप लग रही है मुझे। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रही है कि यार, थोड़ा सा उसने थोड़ा सा लव दिया, फिर उसको ये डर है कि ये लव छिन ना जाए। हाँ। तो दूसरे में यही कह रहे कि तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा ना दे, ओए होए। राइट, जाम तेरा है। ये पिक्चर अच्छी पेंट की है। यू बहुत। कैन सी द beloved holding a jug of whatever you want to call it and like I'm या nowhere to be found, और दूसरे लोग हाथ बढ़ा के कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। टॉक्सिक ट्रेड्स है, इनसिक्योरिटी है, लव बॉम्बिंग भी हो रही है यहाँ पे, और बट दैट्स द थिंग, सी। इसमें गैस लाइटिंग भी हो रही है। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सारी जो सब ये सब हो रहे हैं इसमें तो इमोशनल। बट किस तरफ से दो, दोनों तरफ से, एक तरफ से, दूसरी तरफ से, किस तरफ से कह यार रहे हो? ये अच्छा सवाल है। आई थिंक रिलेशनशिप में दोनों तरफ से ही होते हैं। आई थिंक सो। आई या एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। तो क्या लाए हो आज तुम हमारे लिए क्षितिज? आज एक बहुत ही फेमस गज़ल है, शकील बदायूनी साहब की। और ये मैंने काफ़ी सुनी है, बेगम अख्तर की आवाज़ में, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, और रिसेंटली अली सेठी की आवाज़ में। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क में जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे दाग दिल से रोशनी, इस रोशनी से जिंदगी। एंड मैंने अली सेठी की आवाज में सुनी है, अच्छा। और जगजीत जगजीत की आवाज में भी सुनी है। या आई थिंक जो पॉपुलर वर्जन यूट्यूब पे है वो अली सेठी की आवाज में है। I mean, because it's recent, right? Like I think या even the Jagjit Singh version I found was more like restored version on या YouTube or उसकी something. क्वालिटी थोड़ी, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग क्वालिटी थोड़ी पुरानी है। Okay. Yeah, अ, I mean that makes sense. या But yeah, but let's get to the poem though, because I have like I think the more I read it, the more I understand it. It's like just पहले शेर पे मैं इतनी देर अटका रहा कि है what कौन what सी? बता नाम रहा हूँ ना। नाम नहीं बताया तुमने। तो मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन मेरे के दगा न दे। क्या बात है, क्या बात है। यस। तो यहाँ से जो पहला शेर है, मैं इस पे काफ़ी देर अटका रहा कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क में जा बल्लब, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। उफ। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है ज़िंदगी, मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है ज़िंदगी, मुझे डर है ये मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा न दे। ओह।
मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिशे मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे। ओए, मेरा मतलब अज़्म, जिससे जिससे आएंगे 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 उस पे मोहब्बत। आएंगे, अच्छा, चलो चलो चलो। आएंगे उस पे कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। वो हम्म। उठे हैं लेके खुमो सुबू, वो उठे हैं लेके खुमो सुबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। हम्म। या ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कपलेट। कहते हैं, और इसमें एक मुझे लगता है कि यूजुअली जो गज़ल वगैरह होती हैं उसमें ठीक है, एक अलग, हर शेर अपने आप के अंदर एक दुनिया है, और अपना अपना उसका कनेक्शन हो भी सकता है, पहले वाले से नहीं भी हो सकता, बट मुझे कहीं ना कहीं एक थीम नज़र आती है इस गज़ल के अंदर। इसमें है, ये नज़म है, ये गजल नहीं है मुझे लगता है। आई थिंक इट फॉल्स अंडर गज़ल स्टिल, बट आई गिव यू दैट कि ये मुसलसल गज़ल हो सकती है। विल लीव इट फॉर द एक्सपर्ट्स टू judge that. So let us know, what do you think, like if it's a musalsal ghazal, just a regular ghazal, or a nazm. तो पहला शेर ये है कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। राइट, तो वो कह रहे हैं कि मेरा हम नफस अब जो होता है, जो आपके साथ ऑलमोस्ट नफस का होता है, जो हमदम जैसे जो आपके साथ सांस लेते हैं, तो एक हम्म। कंपेनियन की बात हो रही है, एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप किसी के साथ, जिनका इंटीमेट रिलेशनशिप है जिनके साथ, उनकी बात हो रही है, मेरे हम नफस क्या नवा। होता नफस मतलब आपकी है? सांस, नफ्स। एसेंशली। अच्छा, नफ्स, मतलब या आपकी नफ्स, मतलब आपसे कुछ बहुत ही क्लोज। यस, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे, ऑलमोस्ट एज ऑलमोस्ट यू। यस, तो आपके सोल और इमोशन की बात हो रही है, जो आपकी रूह से कनेक्टेड है, थोड़ा आपसे मतलब एक आपके इमोशंस को जानता है, पर मतलब अच्छे से जानता है, आपके इतने क्लोज है। हम्म। राइट, वो कंपेनियन हो सकता है, दोस्त जो है वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो उस मेयार तक नहीं पहुंचता, बट एक कंपेनियन जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो पहुंच जाता है। तो दोस्त थोड़ा दूर 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 की थोड़ी रिलेशनशिप। सी थोड़ी सी तो बिलवड बिलवड की बात हो रही है। तो मेरे हम हम्म। नफस मेरे हम नवा होता है, जिसकी आ, नवा जो होती है वो आई थिंक साउंड या वॉइस के लिए कहते हैं, तो हम नवा जिसकी ओपिनियन, जिसकी साउंड भी मेरे जैसी, बिल्कुल हम एक ही तरह सोचते हैं। राइट, हम्म। एक ही आवाज में बोलते हैं, काइंड ऑफ थिंग। साउंड, ये दिल राइट, की धड़कन भी हो सकती है क्या? यस, या इट कैन बी। राइट, देखा तो कहाँ से इट्स मिला है मैंने। सो इट साउंड्स लाइक साथ ही कोई आपका दोस्त है वगैरह है, लेकिन दोस्त से थोड़ा सा दोस्त नहीं ऊपर है ये। है, या तो थोड़ा दोस्त से ऊपर है। राइट, हम्म। हम्म। राइट, तो मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। अब मुझे ओ, मेरा दोस्त बनने की कोशिश मत कर। तो दोस्त तो है ही नहीं। तू मेरा दोस्त बनने की कोशिश भी मत कर। तू मेरा हम हाँ। नफस है, तू मेरा हम नवा है, यू आर माई बिलवड, यू आर माई कंपेनियन, डोंट ट्राई टू बी माई फ्रेंड। राइट, आई अपने आप थिंक से तो दैट्स व्हाट ही बात नहीं सेइंग। कर रहे हैं। आई डोंट, मे बी कि मेरा दोस्त बन के मुझे दगा न दे। मुझे लग रहा है कि ये ऐसे कर रहे हैं कि जो अब हम नफस मेरा, क्योंकि दूसरी लाइन में एक ऐसे क्लियर हो रहा है, दूसरा जो मिसरा है कि मैं हूं दर्द इश्क से जां बल्लब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। अब जां बल्लब क्या होता है कि जैसे नियर डेथ, लाइक आपकी जान जो है, आपकी जो वो है होठों पर आई पड़ी है, कहते हैं ना कि होठों तक आ गई जान, तो मैं आप ऑलमोस्ट मरने की कगार पर हो, नियर डेथ आप हो। दर्द इश्क से जां बल्लब, अब इश्क के दर्द से आपकी जो वो है वो होठों पर आ गई है। मरने अब वाले हो। मरने वाले हो, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। अब होत क्या रहा है, मुझे लग रहा है बस मरने दो। कि नहीं, आपका बिलवड है, राइट, हाँ। आपका बिलवड है, उसके इश्क में आपको जो दर्द है, दर्द इश्क जो उसका है, आ, जहां पर उससे आपकी जो जान है वो होठों पर आ चुकी है, आप बस मरने वाले हो। हम्म। अब वो क्या कर रहा है, वो बैक ट्रैक कर रहा है, आपका बिलवड, वो आपका हम्म। दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, वो इतना करीब होके अब थोड़ा बैक ट्रैक कर रहा है। राइट, हम्म। और अब उस बैक ट्रैक में वो कह रहे हैं कि वो मुझे दोस्त बन के दगा ना दे, कि तू मुझे यहां तक ले आया तो काम पूरा करके जा। हाँ, मतलब अब मुझे इसमें ना छोड़ो, तड़पाओ नहीं। आप उसमें मुझे ये जो, हाँ, जहां बल्लभ जहां पे मैं हूं, तो मुझे जिंदगी की दुआ ना दे, कि अब हम्म। जो काम किया है यहां तक मुझे लेके आए हो, तो वो खत्म करो काम को, ऐसे बीच में मत छोड़ो मुझे। और
राइट कि ये तो मैंने जब इसको बार बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में थोड़ा खुलने लगा कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जा बल्लब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। राइट। सही। और दूसरे देखो, दूसरा जो शेर है उसमें और ज्यादा इसी पे बात हो रही है कि मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। दागे दिल होता है जो दिल का जख्म है, दिल का वूंड है, जो स्कार लगा है मेरे दिल पे, उसी से मुझे रोशनी मिल रही है और इसी रोशनी से मुझे जिंदगी मिल रही है सही। कि इसी दर्द पे ही मैं जिंदा हूं। हम्म। राइट। मुझे डर है मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा ना दे। सही। जो मेरा सोल्यूशन, जो मेरा हल करने वाला है, जो मुझे चारा देने वाला, जो मेरा डॉक्टर है, वो ही वो ना भी तू मुझे। ही है। वो हाँ। भी तू ही है। और डर भी राइट। यही है कि तू ही बुझा ना दे, तू मतलब ही बुझा ना धोखा दे। ना दे देना मुझे। यस। तो धोखा इन द सेंस कि भाई दगा की बात आ गई ना कि मैं मेरे दागे दिल से है रोशनी, जो चोट तूने मुझे ही दी है। राइट। उसी से जो, रोशनी है। हाँ, उससे रोशनी है और उसी रोशनी पे मैं जिंदा हूँ। और मुझे डर है कि वो दिया जो है तू ही बुझा देगा, चिराग जो है तू ही बुझा देगा, तो जिस रोशनी में मैं जिंदा हूँ तू ही उस पे चोट मुझे भी खत्म तुमने कर दे। मारी, उस चोट से रोशनी भी है, लेकिन मुझे डर भी यही है कि वो जो रोशनी है वही तू ही ना बुझा दे। ये तो थोड़ा यस। साउंड्स गुड बट सर्कल्स में जा लाइक, रहा है। या इट्स तो सर्कुलर। तो क्या फिर ये हो सकता है कि चार अगर एक थर्ड पर्सन है? वो दोस्त की जो बात हो रही है वो थर्ड पर्सन चार अगर हो सकता है, जो जैसे जैसे गालिब ने कहा है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि हुए हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। राइट। कि जो हम्म। दोस्त है वो चारा साज भी होता है आपका, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर एक वो होती है। राइट। कि आपका अपने दोस्त को वो दुख तकलीफ में देखता है तो वो कोशिश करता है उसके साथ बैठ के कोई हल निकाला जाए। हाँ। राइट। कोई गम उसका बांटा जाए। तो क्या हम्म। ये हो सकता है कि मुझे डर है मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा न दे। अब जो तू ही की बात हो रही है कि तू ही, हम्म। राइट, कि मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा न दे। हम्म। कि चारा हो जो सकता मेरा है दागे चारा, दिल, हो सकता है दागे दिल किसी और ने दिया हो। तो ये है ना, लेकिन चारागर फिर कौन है? चारागर वो है जो आपका चारा, जो डॉक्टर है जो आपको ठीक करने आया। हम्म। राइट। और लेकिन वो कह रहे हैं तू ही बुझा ना दे, पता लगे हम्म। कि तू ही मेरे इसको जिस उससे रोशनी आ रही है जिसको वो कर रहा है वो तू ही ना बुझा दे, तू ही जो मुझे ठीक करने आया है और जिस हाँ। रोशनी से मुझे जिंदगी मिल रही है वो जिंदगी की रोशनी तू ही ना बुझा दे। या ये भी हो सकता है कि वो अपने बिलवेड से वल्नरेबल हो रहा है, या दागे दिल बता रहा है, दिखा रहा है, और उस वल्नरेबिलिटी का फायदा लेते हुए ही मतलब वो बिलवेड बुझा ना दे। ओके। या ये ओवर स्ट्रेच हो गया थोड़ा। अब ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट कि तो इसमें वही है ना कि ये चारागर का सोचना पड़ेगा कि चारागर कौन है। राइट। अगर हम्म। चारागर बिलवड ही है तो अगर दर्द दागे दिल भी उसने दिया, जो जख्म है दिल पर वो भी उसने दिया, और उसी से मुझे रोशनी मिल रही है जिंदगी जीने की, एक होप मिल रही है, एक लाइट मिल रही है, एक जो पावर, एक एनर्जी मिल रही है जीने की। वो जो ठीक करने मुझे आया है, जो मुझे हल देने आया है मेरी उसका प्रॉब्लम्स का, मुझे लग रहा है कि वो रोशनी ना बुझा दे। अगर रोशनी बुझ गई तो मैं मर ही जाऊंगा। हम्म। राइट। पिछले तो उसमें ये भी है। मरने ही वाले हैं। या या एग्जैक्टली राइट। तो एक कंटिन्यूएशन है। हाँ। राइट। तो उसमें भी दोस्त था, दोस्त बन के दगा न दे। राइट। तो वो हम्म। दोस्त क्या करता है? अगर आप दोस्त को वहां से सेपरेट भी लेके चलो तो दोस्त क्या करता है? दोस्त या तो आपके आपके लिए दुआ करेगा या आपकी कोई चीज उसका चारा करेगा। तो मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जा बल्लब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। हम्म। राइट। तो डिपेंड करता है कि चारागर कौन है। राइट। तो अगर कोई चारागर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं यस कि प्लीज। चारागर आप हो कौन। या तो दूसरा है, तीसरा शेर है कि मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। फिर चारागर वापस आ गया। ठीक है, आ गया। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। अब चारागर इसमें थोड़ा क्लियर हो रहा है मुझे लग रहा है इस शेर में कि ये तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। हम्म। जो नवाजिश मुख्तसर, मुख्तसर होता है छोटी, एक ब्रीफ, छोटी। और नवाजिश जो है आई थिंक एक मेहरबानी काइंड ऑफ लगा लो कि करम। वो मेहरबानी करम कर रहे हो आप मुझ पर। राइट। तो जो तेरी नवाजिश मुख्तसर, जो एक मुझे लग रहा है कि चारागर अब अपने उसको ही बिलवड को ही कह रहे कि मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर। ये जो थोड़ा सा टाइम निकाल के तूने मुझ पर ध्यान दिया है, ये थोड़ा हम्म। सा टाइम निकाल के जो तूने तूने मेरे बारे में सोचा है। हम्म। राइट। ये परमानेंट तो नहीं है।
ये ब्रीफ पीरियड के लिए, हम्म। राइट? तो वो मेरा दर्द और बढ़ा ना दे, कि तू यार सोच सकता था, ये कोई तेरे बस में टॉक्सिक है। रिलेशनशिप लग रही है मुझे। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रही है कि यार, थोड़ा सा उसने थोड़ा सा लव दिया, फिर उसको ये डर है कि ये लव छिन ना जाए। हाँ। तो वही है ना कि तो मुझे पता है कि तूने थोड़ी देर के लिए ही मुझे, मतलब मेरे पे ध्यान जाएगा, तो इट मीन्स इट इज अंडर योर कंट्रोल एंड यू आर चूजिंग नॉट टू गिव मी दैट It अटेंशन। is a toxic relationship. It is about a But from beloved. which, but from which side though? Because does he want like 24/7 attention on him? Does he want like so which side is toxic? Is he asking is toxic, or is the beloved giving him less attention is Beloved is toxic? toxic. Beloved is toxic. Of course you would say that. No, but in this one, the beloved is toxic. कि वो कह Okay. रहा है कि थोड़ी सी थोड़ा सा प्यार देगा फिर हटा देगा, like that's That's how life works. Like life is not a continuation of anything. Life works in packets, pockets, right? So you हाँ have लेकिन like हाँ लेकिन यहाँ moments. इनसिक्योरिटी है, यहाँ बंदे की इनसिक्योरिटी भी आ रही है। सो Yeah. दैट्स व्हाई आई से इट्स टॉक्सिक। आई अंडरस्टैंड लाइफ वर्क्स So लाइक दैट। see, इट्स नॉट। that makes me think it's more of a ghazal than a nazm then, right? हम्म। Because ghazal में क्या होता है कि आपके जो it's like emotions, and that's हम्म। why एक शेर अपने आप के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि आप एक एक इमोशन के ऊपर बात कर रहे हो, जो आपको एक इमोशन क्या होता है, एकदम चढ़ेगा, right? You feel very extreme emotion and everything, and then it calms down after a while, हम्म। like it goes up again fine. So that's how emotions work. But whereas नज्म जो है उसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग है, तो उसमें एक कई इमोशंस हो सकते हैं जो मतलब इसमें इतनी एक्सटेंडेड ज्यादा पीरियड के लिए स्टोरी क्या। टेलिंग है नहीं। यस, सो दैट्स व्हाई इट्स अ गजल नॉट अ नज्म। या गजलें मुसलसल गजल हो मुसलसल सकती है है, ये। हो सकती है, हो नहीं है। सकती है। है। ओके। तो अगला जो शेर है कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। अब आई थिंक हम्म। इसमें भी यही बात हो रही है ऑलमोस्ट, कि मेरा अज़्म, अज़्म होता है इरादा, मेरा रिजॉल्व जो है हम्म। इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, कि बाहर से क्या आएगा, बाहर से कोई हमला होगा या कुछ होगा, मुझे उसका डर नहीं है। हम्म। बोलते रहो जो बोलना है, राइट? मुझे दूसरों का डर नहीं है, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे, आतिश राइट? गुल मतलब गुल की फूल की आतिश से है, या क्योंकि उससे ही मेरा बाग जल जाएगा। यस, तो बाग मतलब के अंदर से अंदर है। नो नो, हाँ बाग अंदर के से अंदर है वो गुल, इनसाइड राइट? जॉब से मुझे डर है। नो नो, बट आतिश गुल का मतलब वो है कि जब आतिश गुल की बात होती है, आई थिंक इट्स द, इफ यू इमेजिन लाइक डीप रेड कलर रोज, लेट्स जस्ट से, राइट? इट कैन बी like looked at as like a fire, like a burning something, श्योर। right, from a या। distance, right? तो वो आई थिंक उसकी ब्यूटी, उसकी उसकी बात हो रही है। गुल भी तभी आया वहां पे कि बिलवर्ड की ब्यूटी की बात हो रही है, कि जिस पे मैं कुर्बान जाता हूँ, जिस पे मैं लाइक जिस जिस विच इज लाइक लाइक वो एक प्यारी, वो एक डरने वाली आतिश नहीं है, वो एक ऐसी आतिश है जिस पे मेरा दिल आ गया, काइंड ऑफ, हाँ राइट? सही। वो ऐसी एक है, और वो मेरे चमन के अंदर ही है, और वो अंदर से ही मुझे लग रहा है कि चमन को जला देगा, कि समवन सो क्लोज टू मी, या। समवन सो लाइक मेरा हम नफस जो है, राइट? हाँ। वो समवन सो क्लोज टू मी एंड विद इन मी, लाइक कि मेरे वर्ल्ड के अंदर है, और मुझे डर और है कि वही मेरा। उसकी ट्रेट्स इतनी टॉक्सिक हैं, उसकी टॉक्सिक ट्रेट्स जो, उससे ही मुझे डर है कि मेरा जो है काम खराब हो जाएगा। stuck on the toxic thing, huh? Okay. दिस इज व्हाट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स। Yeah, I mean, I'll give you that. Sure. Like, I think it's giving me that vibe as well, since you have या। mentioned it. So, but नहीं वही है it's ना, interesting. क्या आतिश गुल मुझे गुल। खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं हाँ। चमन को जला न दे। हाँ मतलब these are toxic traits that my beloved has that I fell in love with. Like I liked it, but I see the other side of it too. It's a double-edged sword. Interesting, Yeah. interesting. तो आई थिंक इट मेक सेंस कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। वाह, बहुत अच्छे। कि वो उठे हैं, अब ये भी बहुत अच्छा है कि वो उठे हैं, अब कौन है वो उठे हैं लेके खुमो सुबह, अरे ओ शकील कहाँ है तू। अब शकील अपना उनका तखल्लुस यूज किया उन्होंने। क्या क्या नहीं, इससे पहले समझाओ मैं बोला बताता हूँ कि वो उठे हैं लेके खुमो सुबह। आई थिंक हमने किया भी था कवर, खुमो हाँ खुम और सुबह, जो शराब की पिक्चर्स वगैरह होती हैं,
तो मतलब साकी की बात हो रही है, एक टैवरन है उसमें साकी की बात हो रही है। अब साकी यूजुअली आपका बिलवर्ड होता है या वो होता है, और वो लेके शराब, मतलब कि मान लो कि वो एक मेटाफर है उनके प्यार का, उनके अटेंशन का, कि वो तो लेके खड़े हैं, वाइन देने को तैयार है। अरे शकील कहाँ है तू, तू कहाँ है, तू कहाँ गुम है? वो They're अटेंशन दे ready रहे हैं to. और तू कहीं, My beloved is ready to pour their love into you, but where are you? या वेयर आर यू, और जस्ट अटेंशन, कि उनकी Attention. अटेंशन उनकी वो मिलेगी। और ये भी देखो ना कि जो साकी की साइड में है वो खोमो सबू है, वो पिक्चर्स है, राइट। अगली लाइन में कह रहे हैं तेरा जाम लेने, तेरा जाम लेने, तो तेरा जो ग्लास है छोटा सा, हमारा वो कप. जो कप, या तुम्हारा कप है उनके पास, तो उनके पास काफी अटेंशन है देने को, और वो शायद बट ना जाए, राइट। तो ही वांट्स टू, कोई और ना ही ले वांट, जाए. कोई और ना ले जाए। तो दूसरे में यही कह रहे हैं कि तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा ना दे, ओए होए. राइट। जाम तेरा है, ये पिक्चर अच्छी पेंट की है. राइट। You can बहुत, see the beloved holding a jug of whatever you want to call it, and like I'm या nowhere to be found, और दूसरे लोग हाथ बढ़ा के कि मुझे दे दो, मुझे दे दो. या कोई उनको डर है कि कोई और हाथ बढ़ा ना दे, कि तेरे हाँ. जाम कोई और ना ले जाए, तेरी हिस्से की अटेंशन, लव, और एनी काइंड ऑफ, लाइक इफ एनी काइंड ऑफ एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द बिलवर्ड, नो वन शुड टेक इट बट मी, Hmm. राइट। सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से देयर, कि कहाँ है भाई पहुंच, राइट। तो टॉक्सिसिटी तो है, एक एक हाँ वांट, हाँ, एक और एक इनसिक्योरिटी भी है. टॉक्सिस इनसिक्योरिटी है, या टॉक्सिक टॉक्सिक ट्रेड्स हैं, इनसिक्योरिटी है, लव बॉम्बिंग भी हो रही है यहाँ पे, और बट दैट्स द थिंग, सी। गैस लाइटिंग भी हो रही है. ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, सारी जो सब, ये सब हो रहे हैं इसमें, तो इमोशनल. बट किस तरफ से दो, दोनों तरफ से, एक तरफ से, दूसरी तरफ से, किस तरफ से कह रहे यार हो? ये अच्छा सवाल है. आई थिंक रिलेशनशिप में दोनों तरफ से ही होते हैं. आई थिंक सो, आई या एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट, बिकॉज वो आप कहते हैं ना, किसी को, खरबूजे को देख के आप. खरबूजा रंग बदलता है। तो आई हाँ. थिंक द टॉक्सिक बिहेवियर अट्रैक्ट्स दैट टॉक्सिसिटी एज वेल। और और दूसरी बात है, आप इजाजत देते हो अगले को करने के लिए, राइट. लाइक देखो, तुम यहाँ खड़े हुए मुझे जो भी बोल दो, ठीक है, हमारी दोस्ती है, जो भी है, तुम मुझे जो भी बोल दो, आई हैव टू अलाउ यू और अलाउ माई सेल्फ टू फील अ सर्टन वे फ्रॉम ऑफ बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स. या तो इन दैट सेंस टू, आई थिंक दोनों इन्वॉल्व होते ही हैं इसमें. बट इफ यू से समथिंग एंड आई जस्ट गो लाइक, यू ओके, नो, आई मीन I बट think यू I वोंट have फील to दैट give वे विद meaning. अ, I have to give meaning to your words, because at नो the बट end of the day, your toxic traits are your, or the toxicity is because of the words and the way you're speaking to me, right? but it will only does it only matter if the other person is like close to you? Because if a stranger says you some words or something, Yeah. it does not impact you as much, Mm. as like as a close one does, right? Huh? Because I give more meaning to my beloved's words. Like. या तुमने उनको और अलाउंस, और तुमने दिल के करीब रखा है, तो हाँ. दिल तोड़ने का हक भी उन्हीं का बनता है, कोई हाँ. स्ट्रेंजर नहीं तोड़ लेकिन पाएगा, मैंने ही right? अलाउ किया है ना. ये यू अलाउड इट, यस। मैंने ही अलाउ किया है ना. वो क्या है, एक कोई वीडियो देख रहा था मैं, क्या था कि कोई आता है, बोलता है बंदे को, किसी और जबान में, मतलब क्या कुछ बोल के नहीं चले जाता, और वो गालियां होती हैं, अच्छा, लेकिन अगले को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि he didn't It- understand the meaning and he there's didn't no give it there's any no meaning. there's no attachment to Yeah, the but but words, but and it everything doesn't doesn't change matter. the fact that the guy who's was cussing this person out was in fact cussing this person out. Interesting, So like yeah. you have So to. But this is where words are so tricky and so crazy, right? Like हम लोग words के बारे में ही बात करते हैं, और words का जो असर है, yeah, लेकिन at the end of the day आपको दूसरे को इजाजत देनी होती है, आपको नहीं, कि लेकिन लेकिन feel आई से. मीन इनवॉलंटरी आप कई बार इजाजत देते हो ना, क्योंकि आपके खुद हाँ. के भी तो, अगर आप लाइक आपके खुद के भी एक, लाइक एक जर्नी, आपकी खुद की एक जर्नी है, आप हाँ. एक खुद एक तरीके से, मतलब आपने चीज़ों को समझा है, तो हाँ. देर आर ट्रिगर्स, ऑब्वियसली यू हैव, देर आर लाइक सो सर्टन वर्ड्स अफेक्ट यू मोर देन, एंड दे बिल्कुल डोंट नो बिल्कुल. दैट, they don't know that. Maybe when they're close they find out your Yeah. triggers, and then they poke you where Yeah. exactly where you get triggered, and they know how to get you, Yeah. right? So वो इजाजत आप उन्हें दे रहे हो अपने हाँ. बारे में, जब आपके वो क्लोज होते हैं, so they know you enough to know your trigger points, or to Yeah. know how to get to you, right? Yeah. Yeah. Good or bad way, because there can be a positive trigger as well, right? In that sense Yeah. that
they want some They attention. understand you. Yeah, they understand Yeah, you. They know how to comfort you when yeah. There you when go. you need that, because that's also part of a relationship, right? Yes, yeah. But ये टॉक्सिक है? ये पोम पूरी टॉक्सिक ये है. तो फुल टॉक्सिक रिलेशनशिप है ब्रो। लाइक तुम शुरू से इसको पढ़ना शुरू कर दो, अब मैं तुम्हें इसको टॉक्सिक लाइट में दिखाऊंगा। बल्कि अभी जो Yeah, हमारे लिसनर्स सुनेंगे, जस्ट yeah. ट्राई टू लिसन टू इट। इट्स लाइक इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप दिस पर्सन इज डिस्क्राइबिंग। Okay, I'm gonna read it one more time then. शकील को तो फुल मतलब बेचारा। I think it's toxic on both sides, but sure. I'll read this. कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है ए मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा न दे। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। वो उठे हैं लेके खुमो सुबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू। वो उठे हैं लेके खुमो सुबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। वाह वाह। ओके, प्लीज लेट अस नो गाइस, आपको पहली रेसिटेशन और लास्ट रेसिटेशन में क्या फर्क नजर आया कि व्हाट बुरैर इज सेइंग कि टॉक्सिसिटी है, अगर है तो किस तरफ से है, अगर दोनों तरफ से भी है दैट इज फाइन टू, बट प्लीज लेट अस नो इन कमेंट्स व्हाट यू थिंक। आई एम लाइक रियली एक्साइटेड टू नो दैट like you know how it can be this whole poem can be seen from different angles or different versions of it. I think different versions, everybody has their own interpretation. Interested in seeing, if you can comment down below. But I want to end on the fact that you can have different interpretations, but what you can't argue is this ghazal, especially if you listen to the Ali Sethi version and I'm sure the Jagjit version too. Editor साहब जरूर play कीजिएगा. मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मेरे नफस मेरे हम हवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। It has the feels. और मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा इसी अली सेठी की यूट्यूब जो गाया है ना उसकी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ना चाहूँगा। इट्स इरशाद। नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम जो हमने अभी कौन सी की थी, लास्ट की थी जिसमें हमने कमेंट पढ़े थे। एक ये मैंने ट्रेंड वालिद नोटिस की किया, थी ना कि 2 2 AM AM ये, लेकिन नाइट, हाँ, या तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है यूट्यूब कमेंट्स में, एक ट्रेंड है जब भी गज़ल आती है ना उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कमेंट करता है जो माहौल बनाता है, जो माहौल बना हुआ होता है। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। ये ओके कमेंट है 1:28 AM 30th July 2021. It's raining heavily here in Kanpur. Reading a book named Gunahon Ke Devta. YouTube was playing in the background in low volume. When this song started playing, had to stop reading and came here to comment. Such an amazing feeling. माहौल है भाई, माहौल है। माहौल बनता है, ये जरूर सुनिएगा जाके अली सेठी का। बिल्कुल there's बिल्कुल। other comments too. I would encourage you guys to go check it out. And But I would encourage you to read Gunaho Ke Devta as well. have you read it? No, I've heard a lot about it. I want to read it. That'll be my next book. That'll be my next book. Chalo. I've been looking. I just finished 2 and I've been looking for a new book. So, yeah. ठीक है, चलो, good. This is good. Thank you, everyone. Thank you.